हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 16.3 के 11th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, जो कि 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी चैप्टर से हैं। ठीक है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। इन अ लॉटरी अ पर्सन चूज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट अ रैंडम 1 to 20। एक लॉटरी है, पर्सन ने 6 चूज़ करने हैं 1 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर। एंड इफ़ दीज 6 नंबर मैच विद द 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स बाय द लॉटरी कमेटी। अगर ये जो 6 नंबर जो पर्सन चूज़ कर रहा है, अगर ये 6 के 6 मैच करते हैं जो उसने चूज़ करने हैं 6 नंबर 6 लॉटरी के साथ, देन ही विल विन द प्राइज़। वो विन करेगा प्राइज़। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्राइज़ एट इन द गेम। हमें बताना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है विनिंग प्राइज़ की। ठीक है, तो देखो किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11th क्वेश्चन में हमें बोला गया है टोटल आपके पास जो नंबर हैं लॉटरी में वो 1 से 20 तक हैं। टोटल नंबर हम लिख देंगे, टोटल नंबर इज़ 20 है। दैट इज़ 1 से लेकर 1 to 20 आपके पास नंबर हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिए हैं। देन हमें चूज़ करने हैं सिलेक्टिंग नंबर। सिलेक्टिंग नंबर हमें करने हैं 6 नंबर सिलेक्ट करने हैं 1 से 20 तक कोई भी। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल वे बताएंगे हम कितने आएंगे। टोटल पॉसिबल वेज जब हमें 20 में से 6 नंबर चूज़ करने हैं, तो मतलब आपके पास टोटल नंबर 20 है और आपको 6 चूज़ करने हैं। चूज़ करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आता है। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको और इसको फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 20, 19, 18, 17, 16, 15 एंड 14 फैक्टोरियल। और नीचे आपके पास 20 माइनस 6 14 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये टोटल आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन इसको कट आउट कर लेंगे जो भी कटता है आपके पास। 20, देन 6 3 18 एंड 2 कट आउट हो जाएगा यहाँ से। ये आपने कट आउट करके लिख देना है। लास्ट में इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 19 इंटू 17 इंटू आपके पास 15 इंटू 8। इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 38760। ठीक है, इतने टोटल पॉसिबल वेज हैं अगर हम 6 लॉटरीज चूज़ करते हैं 1 से 20 तक। ठीक है, अब हमें जो इवेंट दिया है हमने ले लेना है। लेट जो इवेंट बोला है, हमें बोला है विनिंग प्राइज़ इन द गेम। हमें बोला है विनिंग प्राइज़। विनिंग प्राइज़ के लिए हम लेट ई बी द इवेंट फॉर विनिंग प्राइज़। विनिंग प्राइज़ वो तभी विन करेगा जब आपके पास वो 6 के 6 लॉटरी टिकट आपके पास जो निकलते हैं वो विन वाले होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपके पास रहेगा नंबर ऑफ पॉसिबल वे टू विन 6C6 अपॉन 20C6। 6C6 आपके पास 1 होता है और 20C6 हमने निकाला है 38,706। ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 11 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है हमने किस तरह से ये क्वेश्चन किया है। कोई दिक्कत रहेगी तो आप पूछ लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला है चेक वेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज़ कंसिस्टेंटली डिफाइन और नॉट। अब पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कौन सी प्रोबेबिलिटी कंसिस्टेंटली डिफाइन करती है या नहीं। पहले आपके पास कंसिस्टेंसी के लिए जो रिज़ल्ट है
कंसिस्टेंटली करेगी या नहीं, उसमें हम पहली चीज़ ये चेक करेंगे कि probability ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द इवेंट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू probability ऑफ A और probability ऑफ B। ठीक है, ये कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती है तो कंसिस्टेंटली एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, देन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इजी है, मैं यहीं पे बता दूंगी अब आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है 0.7, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास दी है 0.6। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इंटरसेक्शन जो है ए और बी से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन 0.6 जो है बी से तो छोटा आ रहा है बट ए से छोटा नहीं है। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन, देयरफॉर ये जो रिज़ल्ट है ये कंसिस्टेंट नहीं है फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड यूनियन दी है, तो फर्स्टली हमें इंटरसेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन हमें दी है 0.8, ए की प्रोबेबिलिटी 0.5, बी की प्रोबेबिलिटी 0.4, इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे सिंप्लीफाई और ट्रांसपोज करके, तो आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगी 0.9 माइनस 0.8 दैट इज़ इक्वल टू 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए एंड बी की इंटरसेक्शन हमारे पास 0.1 आ गया। अब आप चेक करेंगे क्या इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दोनों से छोटी है या नहीं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 है, दोनों से छोटी है आपकी इंटरसेक्शन। देयरफॉर ये जो सेकेंड पार्ट में रिजल्ट है, पार्ट नंबर 2 में जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, क्लियर आपको। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी आपको आइडेंटिटी लिखाई उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे, 13 कर लेंगे। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है पार्ट 1 में, इंटरसेक्शन दी है, देन आपने यूनियन निकालनी है। आपको अभी फॉर्मूला लिखवाया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस देयर इंटरसेक्शन। इसका यूज़ करेंगे और यहाँ आप फाइंड आउट कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 7/15 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लें ध्यान से। देन सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेट कर लें इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है, इसकी जगह कुछ नहीं पुट करेंगे, बाकी आपके पास आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लें, जैसे आपकी इंटरसेक्शन और यूनियन ऐड हो जाएगी तो 0.25 प्लस 0.6 ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.85 माइनस आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.35 दैट इज़ इक्वल टू आपके पास रहेगा 0.5। 0.5 आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी। सिमिलरली इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट 2 को ऐड करें, फिर आप यूनियन को उससे माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 8.5, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 8.5 नहीं 0.85, और 0.85 आपने माइनस करना है 0.7, 0.85 से 7 माइनस कर देंगे तो आपके पास 0.15 प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन आ जाएगी। जो फार्मूला आपको ये लिखवाया इसी की हेल्प से आपने ये 13 क्वेश्चन करना है। ठीक है, मैंने जल्दी में कर दिया हुआ है, आप रिटर्न लिख के पूरा कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है, ए और बी निकालना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, और का मीनिंग होता है यूनियन और एंड का मीन होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक
ठीक है। इफ़ कंडीशन दी है इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब आपको पता होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैसे होते हैं, ऐसे टू इवेंट जिनकी इंटरसेक्शन 5 के बराबर हो और उनकी प्रोबेबिलिटी 0 रहती है। तो लिख लेंगे, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास। 14 क्वेश्चन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज़ उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है। तो अगेन यही फॉर्मूला लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। वैल्यू पुट कर देंगे, ये 3/5, 1/5 माइनस 0, तो आपके पास 4/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आ जाएगा। और मीन्स यूनियन ऑफ द टू सेट्स। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है ई एंड एफ आर टू इवेंट। ई की प्रोबेबिलिटी भी दी है, एफ की भी दी है, एंड अब देखिए एंड आ गया है, और एंड मैंने आपको बताया है एंड मीन्स इंटरसेक्शन बिटवीन टू इवेंट। ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ भी हमारे पास दिया है, और निकालना है मतलब यूनियन निकालना है। तो यूनियन आप बिल्कुल इजीली उसी फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करके जो आएगा उससे आपने 1/8 माइनस करना है। तो आपके पास यूनियन आ जाएगा, सिंपल सा है। इन दोनों को ऐड करके आपके पास आ जाएगा 6/8, देन माइनस करेंगे तो आपके पास रहेगा 5/8। ठीक है, फर्स्ट पार्ट नहीं करवा रही हूँ, तो फर्स्ट पार्ट 15 का मैंने एज इट इज़ लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 5/8 आ जाएगा। ठीक है, देन सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ। दैट इज़ हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए, इसको बड़े ध्यान से देख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट एंड का एंड का मीनिंग मैंने आपको बताया है। एंड मीन्स होता है इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक रिज़ल्ट यूज़ करना है। ये कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास डी मॉर्गन लॉ था जो आपको सेट्स में करवाया था। तो ये होता है ई यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ये फॉर्मूला आप ध्यान से याद रखेंगे, कोई प्रॉब्लम रहेगी तो पूछ लेंगे। ई और एफ की यूनियन अभी हमने निकाली, वैल्यू पुट कर देंगे और 1 से उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ की आपके पास रहेगी 3/8। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ लेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। ये आपको बहुत बार आता है सेकंड पार्ट, तो आप ध्यान से करेंगे इसको। देन सिमिलर सा है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है आपको इवेंट दिए ई एंड एफ सच दैट, फर्स्ट थिंग हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ, और बोला है अब यूनियन लगेगा बीच में। ठीक है, ये आपको दी हुई है 0.25। स्टेट ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमें प्रूव करना है कि ई और एफ जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे किस तरह से। हमें सिर्फ एक थिंग गिवन है क्वेश्चन नंबर 16 में, जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ, ये हमें गिवन है 0.25। ठीक है, इसी से कंटिन्यू करेंगे। दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास 0.25 है। ठीक है, देन अगेन डी मॉर्गन लॉ यूज़ करके इसको लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू 0.25। दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0.25। ये आपके पास आ जाएगी। सिंप्लीफाई करिए, ट्रांसपोज करिए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपने फाइंड आउट करनी है, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.25, और इसको माइनस करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 0.75। जो इंटरसेक्शन है आपके पास विच कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं आ रही है, देयरफॉर तो हम लिख सकते हैं ई एंड एफ इवेंट जो हैं आपके पास आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमें पूछा था चेक करिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आएंगे या नहीं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अगर ज़ीरो आती प्रोबेबिलिटी तो हम लिखते थे इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अदरवाइज इट इज़ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। क्लियर है आपको क्वेश्चन नंबर 16। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। आप खुद कर लेंगे इसको, मैं सिर्फ बताऊंगी आपको कि करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ए एंड बी दो इवेंट दिए हैं, ए की प्रोबेबिलिटी भी दी है, बी की भी दी है, एंड मतलब कि उनकी इंटरसेक्शन भी आपको गिवन है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट यूनियन निकालनी है, आपके लिए फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस देयर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट टू को सम करें, थर्ड से माइनस करेंगे और ये निकल जाएगा आपका थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में बोला है नॉट ए नॉट बी की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। दैट मीन्स ए की प्रोबेबिलिटी ये दी है आपको 0.442, तो आप इसको 1 से माइनस करना है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी को 1 से माइनस करना है, फर्स्ट टू पार्ट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। खुद ट्राई करें, कोई दिक्कत रहेगी तो पूछ लेना है मुझसे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है इन क्लास 11th ऑफ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 30% स्टडी बायोलॉजी, देन 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। If a student is selected at a random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. Again or word, that means union हमें find out करना है। both का meaning intersection हमें दी हुई है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स गिवन है, दैट इज़ 30%। 30% कैन बी रिटन एज 30/100, 0.3 आपके पास प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स की दी है। प्रोबेबिलिटी फॉर बायोलॉजी इज इक्वल टू बायोलॉजी की 30% दी है, और मैथ्स की आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स हमें गिवन है 40%, ठीक है। तो 40% कैन बी रिटन एज 40/100 विच इज़ इक्वल टू 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो एंड मैथमेटिक्स आपको गिवन है, और उन दोनों की इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन बायो विच इज़ इक्वल टू 10% है, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 0.1, ठीक है। 0.1 आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देन हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ और बायोलॉजी, मतलब यूनियन फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। वैल्यू ही पुट करनी है, 0.3, 0.4 माइनस 0.1, 0.7 माइनस 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास, कोई दिक्कत रहेगी तो पूछ लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बोला है
in an entrance test is grade on a bias of 2 examination, then probability of randomly choose the student pass the first examination is equal to 0.8. Probability of passing of the second examination is 0.7. then probability of passing at least one of the, एट लीस्ट, अब इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, एट लीस्ट मतलब यूनियन ऑफ द टू एग्जामिनेशन इज 0.95. प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ द एग्जामिनेशन मतलब इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, चलो देखेंगे कि किस तरह से करते हैं. फर्स्टली हमने ई और एफ दो इवेंट ले लिए. ई इवेंट मैंने फर्स्ट एग्जामिनेशन पासेस के लिए लिया है, एफ सेकंड एग्जामिनेशन के लिए लिया है. प्रोबेबिलिटी दी है हमें, ई के लिए प्रोबेबिलिटी दी है 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी फॉर सेकंड एग्जामिनेशन इज़ 0.7. और एट लीस्ट का मतलब मैंने बताया यूनियन ऑफ द टू एग्जामिनेशन हमें दी है 0.95. ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन बोथ, वो फाइंड आउट करना है. तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, उसका यूज़ करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन. ठीक है, तो ये हमारे पास 0.95 दी है. ई की प्रोबेबिलिटी 0.8, 0.7 माइनस देयर इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है. तो ट्रांसपोज करके सिंप्लीफाई करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.95. माइनस कर लेंगे इसको ध्यान से, 0.05. ठीक है, माइनस ध्यान से कर लेंगे और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन वो आ जाएगी 0.055. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज इक्वल टू. अब हमें बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दिया है, दैट मीन्स हमें इंटरसेक्शन दी है इंग्लिश और हिंदी की. प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज़ मतलब दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में वो पास नहीं हो रहा है, उसकी दी है 0.1. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्ज़ाम इज़ 0. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें. 0.75. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी. अब देखिए हमें गिवन क्या क्या है वो लिख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 में. फर्स्टली हमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश एंड हिंदी, वो हमें दी है इंटरसेक्शन 0.5. ठीक है, देन हमें बोला नाइदर ऑफ द सब्जेक्ट, ना वो फर्स्ट में पास हो रहा है ना वो आपके पास सेकंड में पास हो रहा है, तो आपके पास ये दिया है विच इज़ इक्वल टू 0.1. ठीक है, नाइदर ऑफ द सब्जेक्ट के लिए लिखते हैं नॉट इंग्लिश एंड नॉट हिंदी. ठीक है, फिर यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको. दिस कैन बी रिटन एज ई यूनियन H whole complement. This can be written as 1 minus probability of E union H 0.1, probability of E union H which is equal to 1 minus 0.1. This can be written as 0.9. आपके पास ये आ जाएगी. ठीक है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकाली हमने, सेकंड कंडीशन जो हमें गिवन थी. थर्ड हमें कंडीशन गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट इज़ 0.75. अब हमें हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी सब्जेक्ट की क्या रहेगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो फॉर्मूला लगा लेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश यूनियन हिंदी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस देयर इंटरसेक्शन. ठीक है, यूनियन हमने निकाल दी है विच इज़ इक्वल टू 0.9. इंग्लिश हमें गिवन थी 0.75. हिंदी हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी. इंटरसेक्शन भी हमें गिवन थी क्वेश्चन में 0.5. ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको और आपके पास आ जाएगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी दैट इज़ इक्वल टू 0.9 माइनस आपके पास आ जाएगा 0.25 और इसको माइनस करेंगे आप तो 0.75 आपके पास 65 आपके पास रहेगा, माइनस ध्यान से कर लेंगे आप लोग। 0.65 इज़ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको यही था सेकंड स्टेप जो समझना था। यहाँ पे हमें जो गिवन था वो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो रहा है। ठीक है, नाइदर ऑफ द सब्जेक्ट, नाइदर ऑफ द सब्जेक्ट होता है तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, ध्यान से कर लेंगे क्वेश्चन। देन लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो भी कर लेते हैं। 21वें क्वेश्चन में हमें बोला है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, क्लास में 60 स्टूडेंट है, 30 ऑप्ट एनएसएस, 32 ऑप्ट एनसीसी, 32 ऑप्ट एनएसएस, 24 ऑप्ट both NCC and NSS. If one of the student is selected at a random, find the probability student opt NSS and or NCC. ठीक है, और का मीनिंग यूनियन, देन स्टूडेंट ऑप्ट नाइदर ऑफ द टू। ठीक है, थर्ड पार्ट बोला स्टूडेंट हैज़ ऑप्ट एनएसएस बट नॉट एनसीसी। तो ध्यान से करेंगे तो देखो, फर्स्टली हमें दिया हुआ है कि टोटल आपके पास 60 स्टूडेंट हैं। हमने ई ले लिया है एनएसएस एनसीसी के लिए और एनएसएस के लिए एफ इवेंट ले लिया हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फॉर NCC is 30/60, probability for NSS 32/60, then their intersection के लिए हमें given है 24/60। ठीक है, इस तरह से हमने इनकी probability लिख दिया। नंबर ऑफ इवेंट हमें दिया हुआ था। फर्स्ट पार्ट है कि और फाइंड आउट करना है NSS और NCC, वैल्यू पुट करेंगे देन सिंप्लीफाई करेंगे उसको, 32/60 माइनस 24/60, तो आपके पास आ जाएगा दिस इज़ 62 माइनस 24 दैट इज़ इक्वल टू 38/60, कट आउट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 19/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर यूनियन इज़ 19/30। सेकेंड बोला है हमें नाइदर ऑफ द टू NSS और NCC। नाइदर के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेकंड का रहता है, तो 1 माइनस मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, पुट ही करनी है वैल्यू 19/30 दैट इज़ इक्वल टू 11/30 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देन लास्ट पार्ट ध्यान से देखेंगे, हमें बोला है द स्टूडेंट हैज़ ऑप्ट NSS नॉट NCC, मतलब हमें फर्स्ट माइनस सेकेंड करना है। तो NSS के लिए हमने F लिया था माइनस E, फॉर्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। तो F की प्रोबेबिलिटी थी 32/60, इंटरसेक्शन थी आपके पास 24/60। जब आप इनको माइनस करेंगे विच इज़ इक्वल टू 8/60, कट आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/15। ठीक है, ये थे आपके पास 11 से 21 तक के क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।